देवी शारदा तुझे गोड नाम, देवी शारदा तुझे गोड नाम, तुझला मी करते प्रणाम, तुझला मी करते प्रणाम। हमारे गांव के जो दादी माँ थी उनका यही सपना था कि हमें अच्छी तरह से हमारा नाम लिखना आना चाहिए, हमारे नाम की साइन उनको आनी चाहिए। मेरा नाम योगेंद्र शांताराम बांगर है और यह आजीबाई जो शाला है, हमने ये स्कूल की शुरुआत एक फांगने एक बहुत ही छोटा सा गांव है, ये गांव से की थी, लेकिन अभी पूरे दुनिया भर से 25 कंट्री के लोग यहाँ आकर हमें यहाँ सपोर्ट करके गए हैं। According to national literacy surveys, nearly 70% of India's rural elderly women never received formal schooling due to cultural and economic barriers. दादी माँ स्कूल का जो पूरा हमारा जो कोई उद्देश्य था वो यही था कि वो दादी माँ को उनके बचपन में वो कभी स्कूल में गई नहीं थी, तो बचपन का उनका जो अधूरा सपना था वो पूरा करने का काम ये 60 साल के बाद ये स्कूल के द्वारा उनका हो गया। About 125 kilometers from Mumbai in Fangane village, there's a school like no other. जब दादी माँ स्कूल की शुरुआत हुई तब 30 दादी माँ थी, अभी तक 10 साल हो गए हैं। Here, there are no children in the classroom and the minimum age of a student is 60 years. हमारी एक दादी तो 96 ईयर की थी और वह अभी गुजर गई, लेकिन गुजर जाने से पहले 5 दिन वो स्कूल में यहाँ आई थी। For these grandmothers, their lives go beyond their homes and kitchens. Every morning, they get ready, wear their uniforms, pack their bags and head to school just like they always wanted to. ये जो पिंक कलर का यूनिफॉर्म है ये प्यार की निशानी है, तो हमारे यहाँ बहुत ही जो कुछ दादी माँ है वो विडो है और इसीलिए वो ग्रीन कलर का नहीं पहनती, सभी का एक जैसा यूनिफॉर्म होना चाहिए, इसीलिए ये पिंक साड़ी उन सभी को हमने उसी टाइम चूज कर ली। जब ये स्कूल चालू हुआ पहले ही दिन मुझे मतलब समझ में आया कि बच्चों को जैसे पढ़ाया जाता है वैसे तो इन दादियों को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि इनकी उम्र हो गई है, दिखाई कम देता है, इनको सुनाई कम देता है, याददाश्त कमजोर हो गई है इनको। आज सिखाओ तो 2-3 दिन में वो फिर से भूल जाएंगे, तो मतलब बार बार वही पढ़ाना पड़ता है इनको। उनके हाथ कांपते हैं तो उनका हाथ में पकड़कर उनको पढ़ाना पड़ता है। For most of the grandmothers here, this is the first time they've ever stepped into a classroom. आम्ही शाळेत आम्हाला असं वाटलं की आमचं नाव आम्हाला लिहिता आलं पाहिजे आणि दास बघून सनी आम्हाला वाचता पण आलं पाहिजे, त्याच्यासाठी आम्ही शाळेत जायला लागलो. For them, writing their name isn't just literacy, it's dignity. They may have lived most of their lives without education, but they don't want to die uneducated. पहले तो मैं अकेला ही ये रास्ते पे चल रहा था, धीरे धीरे पूरा गांव होश के तरफ आ गए। अभी देखो हमारी दादी माँ अगर कुछ पढ़ाई करती है तो उनके पोते पोती को दोनों को लगता है कि हमें भी कुछ स्टडी करना चाहिए, और वो दादी माँ के पास आती है और दोनों एक साथ जो स्टडी करते हैं उनसे वो घर में पूरा एजुकेशनल क्लाइमेट बढ़ाता है। शाळेत येऊन आम्हाला फार मजा वाटते, आम्ही मस्ती करतो, एकमेकीशी गाणी बोलतो, अभ्यास लिहितो. Learning has given them an identity they searched for all their lives. And schooling here isn't limited to textbooks alone. 97 ईयर की दादी माँ जब ऐसे खेलकूद में सम्मिलित होती है तो उनको उनका बचपन जो है वह याद आ जाता है। मेरा विजन एक ही है, 2026 में हमने यहाँ एक आजीबाई स्कूल का निर्माण किया था, लेकिन अभी आदित्य विवाह ग्रुप के सहयोग से हम और 3 नए ऐसे स्कूल का निर्माण कर रहे हैं। अगर आपको भी जिद है मेरी तरह सपनों पूरा करने की, आप भी फोर्स फॉर गुड हीरो है, तो अपनी कहानी कमेंट्स में लिखो। फोर्स फॉर गुड।